एक बड़ी अपडेट देहरादून से है। जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने केंद्र को 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। राहत पैकेज में 1000 करोड़ विस्थापन के शामिल हैं। 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे कामों के लिए दिए गए। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बात की जानकारी दी है। जोशीमठ आपदा को लेकर यह बड़ा अपडेट। 1000 करोड़ राहत पैकेज में विस्थापन के लिए शामिल किए गए हैं। 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे कामों के लिए रखे गए हैं और ये जानकारी दी है सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविजन रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। लेकिन हमने 1000 करोड़ की बजट प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर उसको कंटीजेंसी से मीट आउट किया जाएगा। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रस्ताव के बारे में और 2000 करोड़ रुपयों का जो पैकेज तैयार किया गया है उसके डिटेल्स के बारे में। पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी देहरादून से। पंकज, 1000 करोड़ विस्थापन के लिए, 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और क्या इस बात का भी अनुमान है कि केंद्र सरकार इससे ज्यादा भी कुछ स्वीकृत कर सकती है राशि? देखिए, सरकार की ओर से जो प्रस्ताव 2000 करोड़ रुपए का भेजा गया है वो पीएमओ में विचाराधीन है और ऐसा जानकारी मिल रही है कि सरकार संभवतः उसके सापेक्ष कुछ धनराशि राज्य सरकार को जल्द दे सकती है। हालांकि इसमें अभी कितनी धनराशि राज्य सरकार को मिलनी है ये पीएमओ में समीक्षा के बाद पता लगेगा एनडीए में। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय आपदा प्रबंधन की टीमें हैं जिन्होंने सर्वे यहाँ किया था वो उसके जो रिपोर्टें तैयार की हैं, कितना नुकसान जोशीमठ में हुआ है उसके आधार पर केंद्र सरकार उसका आकलन करेगी। उसके बाद राज्य सरकार को इसका पूरी तरह से धनराशि आवंटित की जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। ये जानकारी जो नियोजन सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम उन्होंने दी है। उनका ये भी कहना है कि लगातार पीएमओ से संपर्क भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से मॉनिटरिंग उसमें की जा रही है, क्योंकि जो 8 एजेंसियां थी जिन्होंने जोशीमठ में आपदा को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राहत पैकेज का ऐलान राज्य सरकार के लिए करेगी। फिलहाल क्योंकि राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था उसके आधार पर लोगों को वहाँ पर विस्थापन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अन्य तमाम चीज़ों के लिए मुआवजा बांटा जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि केंद्र की ओर से जो पैकेज मिलना है, क्योंकि सरकार की भी निगाहें वहाँ टिकी हुई हैं कि केंद्र अगर जोशीमठ आपदा के लिए लोगों के लिए राहत पैकेज उत्तराखंड सरकार को दे देती है तो फिर यहाँ के तमाम जो लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, जिनके घर रहने लायक नहीं रहे हैं, उस आधार पर फिर राज्य सरकार राहत पैकेज में और थोड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। उम्मीद यह है कि लगभग अगले हफ्ते तक राज्य सरकार को केंद्र से कुछ पैकेज के तौर पर मिल सकता है। पूरी धनराशि जो 2000 करोड़ रुपए की है वो एक मुश्त एक बार में राज्य सरकार को नहीं मिलेगी। उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर सरकार किस्त देती है तो 500 करोड़ रुपए के साथ कुछ धनराशि राज्य सरकार को देगी और उसके बाद राज्य सरकार जो जोशीमठ आपदा प्रभावित लोग हैं उसके लिए मुआवजे का ऐलान करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर से जो वहाँ के जोशीमठ के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको राहत सामग्री, राहत पैकेज के तौर पर धनराशि आवंटित कर रही है। लेकिन जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, जिस पर केंद्र की ओर से खुद पीएमओ की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके सापेक्ष राज्य को कितना पैसा मिलता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पैकेज में 2000 करोड़ अगले हफ्ते कुछ राशि जो है वो मिल सकती है, स्वीकृत हो सकती है पीएमओ की तरफ से, केंद्र की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।